क्या है एंटरटेनमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के नाम पे बढ़ता हुआ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी और वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे चलने वाली वेब सीरीज का वो गंदा नाच जो हमारे देश के भविष्य कहलाए जाने वाले बच्चों के दिमाग को अंदर तक खोखला करता जा रहा है। क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपनी ऐप पे चलने वाले रास और गालियों से भरपूर कंटेंट यानी कि वेब सीरीज को रेगुलेट कर नहीं पा रहे या फिर शायद करना ही नहीं चाहते? जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ भंडारी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, मार्केटिंग एक्सपर्ट और जनता जर्नलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूं अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी और वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिनका आग की तरह वायरल होता मसालेदार हवस और गालियों से भरपूर वेब सीरीज कंटेंट बनाया तो अधिकतर एडल्ट्स के लिए जाता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें देखने वालों की लिस्ट में आज सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं बल्कि छोटे छोटे 10 से 17 साल के बच्चे भी बड़ी तेजी और बहुत आसानी से ऐड होते जा रहे हैं। जी हाँ, वो मासूम बच्चे जिन्हें अपनी छोटी उम्र की वजह से दीन दुनिया की कोई खास समझ नहीं होती और वो फैंटेसी, फिक्शन और रियलिटी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं समझ पाते। हालत इतनी गंभीर है कि अगर इस बीमारी को अब भी नहीं रोका गया तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये कोरोना से भी भयानक एक मानसिक बीमारी का रूप ले ले, जिसका फिर हम चाहकर भी शायद कभी इलाज ना कर पाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। इस समय हमारे देश में 55 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं, जिसमें से 45 करोड़ लोग तो इंटरनेट सिर्फ स्मार्टफोन पे ही यूज़ करते हैं और ऑन एन एवरेज प्रति माह 9 GB से भी ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। अब धन्यवाद मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो और सस्ते चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स का कि आज हमारे देश में स्मार्टफोन और डेटा दोनों एकदम सस्ते हैं। अब अगर कुछ जानकारों की माने तो वो इसे प्रगति का साइन बताते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि यही सस्ता स्मार्टफोन और डेटा तकलीफ का कारण तब बन जाता है जब इस बात को खरीदने की कोशिश की जाती है कि आखिर इतना डेटा कौन और किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। देश की करीबन 23 करोड़ जनता 10 से 18 साल की एज ब्रैकेट में आती है और आज बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उन्हें सब तरह की ऐप्स और उन पे चलने वाली वेब सीरीज की पूरी जानकारी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी 85% से भी ज़्यादा इंटरनेट कंजम्पशन सिर्फ वीडियो या म्यूजिक स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट ऐप्स यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स इत्यादि पे ही होता है। जी हाँ, हमारे देश में यूजर्स रोज 70 से 90 मिनट से भी ज़्यादा समय इन वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी ऐप्स पे बिता रहे हैं और ये बात एक गंभीर खतरनाक रूप तब ले लेती है जब हमें पता चले कि हमारे देश के 32% से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स इस समय 14 से 19 साल की एज ब्रैकेट में हैं। ये वो सेगमेंट है जिसमें ये वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स बहुत पॉपुलर है और ये बच्चे इन वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे छोटा भीम नहीं देख रहे। और यहां से शुरू होती है खतरे की घंटी, क्योंकि सोचिए जो बच्चे अमेजॉन प्राइम में पॉपुलर होती हुई रास्पबेरी, नेटफ्लिक्स में गालियों से भरपूर जाम तारा, सेक्रेट गेम्स या ऑल्ट बालाजी में अश्लीलता से भरपूर गंदी बात और अनसेंसर्ड XXX जैसी सीरीज को देखेंगे तो उन नादान बच्चों के दिमाग पर इन वेब सीरीज का क्या असर पड़ेगा और क्या सोचते होंगे वो रिश्तों नातों के बारे में इन वेब सीरीज के रास, अश्लीलता और गालियों से भरे वीडियोस देखने के बाद। क्या आपको लगता है एक 12 से 14 साल का मासूम बच्चा फैंटेसी, फिक्शन और रियलिटी के बीच का अंतर समझ सकता है? अब कुछ बुद्धिजीवियों को लगता है कि उनकी ऐप्स का पेरेंटल कंट्रोल फीचर उनके बच्चों की मानसिक सुरक्षा के लिए काफ़ी है। इस नादान सी सोच का जवाब देने से पहले मैं सबकी सहूलियत के लिए ये अगले 30 सेकंड में ये बता दूं कि पेरेंटल कंट्रोल फीचर आखिर क्या होता है। देखिए, पेरेंटल कंट्रोल फीचर एक वो फीचर है जो कुछ ओटीटी कंपनीज अपने यूजर्स को देती हैं, जिसे यूज करके पेरेंट्स इन ऐप्स पे कंट्रोल बिठा सकते हैं कि उनके बच्चे क्या देखें और क्या ना देखें। लेकिन ये पेरेंटल कंट्रोल फीचर कितना ही स्ट्रांग है, इसे आप इस वीडियो के बाद गूगल करके देख सकते हैं।
इनफैक्ट ऑल्ट बालाजी जैसी ऐप जहां पे ये फीचर अभी लगभग ना के बराबर है। इस ऐप को यूज करने से पहले आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देके अपनी एज बोलनी है। देखिए, दीजिए कोई भी एज और देखिए उसके बाद राज से भरी वेब सीरीज मात्र 100 रुपए में। पद्मश्री सम्मानित एकता कपूर प्रमोटर हैं इस सॉफ्ट देसी पॉर्न ऐप ऑल्ट बालाजी की। जी हां, सास भी कभी बहू थी जैसे सांस्कारिक सीरियल बनाने वाली एकता कपूर, जिन्होंने पहले 20 साल पूरे देश को सांस्कारिक सीरियल दिखा दिखा कर खूब नाम और पैसे कमाए, और फिर जैसे ही वेब सीरीज बनाने की अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो ये सब संस्कार भूल गई और लग गई देश को रासलीला और अश्लीलता से भरपूर वेब सीरीज बनाने और दिखाने में। वैसे जिस पेरेंटल कंट्रोल फीचर की बात हो रही है, आप खुद सोचिए सही मायनों में कितने लोगों को ये पेरेंटल कंट्रोल फीचर यूज करना आता होगा। कोई 1% लोगों को। आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में बच्चे सिर्फ टेक सैवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स या बिजनेस कंसल्टेंट्स के नहीं होते, बच्चे गरीबों के भी होते हैं। वो गरीब जो अपने सारे पैसे लगा देता है, अपने सारे सपने तोड़ देगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। वो सुनी थी ना आपने, अभी हाल ही की बात है कि जहां एक गरीब ने अपनी कमाई का इकलौता स्रोत गाय तक बेच डाली अपने बच्चे को स्मार्टफोन खरीद के देने और ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अब सोचिए उस नादान बच्चे के बारे में जिसको यूज करना था स्मार्टफोन पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए हमारी नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, अमेजॉन प्राइम तैयार हैं अपनी रात से भरपूर वेब सीरीज के साथ। देखिए, माँ बाप को चाहे टेक्नोलॉजी आए या ना आए, लेकिन बच्चे मोबाइल का अच्छी तरह से यूज और मिसयूज दोनों करना जानते हैं, और इन बच्चों के लिए हर फीचर का तोड़ निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। बच्चे नादान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है। याद कीजिए, कोई कारण था जिसकी वजह से जिस थिएटर में एडल्ट मूवीज चलती थी वहां बच्चे अलाउड नहीं होते थे। कुछ कारण ही था कि टीवी पे आज भी सेंचुअल मसालेदार कंटेंट दिखाना अलाउड नहीं है। अब शाहिद कपूर, स्वरा भास्कर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो पैसे कमाएंगे, वाही वाही लूटेंगे अपने काम को लेकर, लेकिन क्या असर पड़ रहा है इनके कंटेंट का आपके बच्चों पर, ये आपने कभी सोचा है? देखिए, मैं कंटेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपके पास आपके कंटेंट को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो जी हां, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। कोरोना से जितनी अपने शरीर की सुरक्षा करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की मानसिक सुरक्षा करना। अब इनमें से कुछ ऐप्स बोलती हैं कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी अभी बन रही है, कंटेंट को कंट्रोल बाद में किया जाएगा, वर्क अंडर प्रोग्रेस। तो उनसे मैं एक सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ऐसे हो सकता है कि हमने बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, जी हां न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर लिया, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए बिना और उसे फिर भी लॉन्च कर दिया, ये बोलकर कि टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है? जनाब, एक बार, जी हां एक बार बच्चे का दिमाग भ्रष्ट हो जाए तो उसको बदलने में कई साल लग जाते हैं। सोचिए, इन वीडियोस को देखकर बच्चे ना सिर्फ अपने बहुमूल्य समय बल्कि सांस्कारिक वैल्यू सिस्टम भी भूलते जा रहे हैं। आपको थियरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो पता ही होगी। बच्चे जो देखते हैं ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा गंभीरता से सीखते हैं और उन चीज़ों का प्रभाव उन पे अंदर तक होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चों की सेक्स रिलेटेड पहली एजुकेशन इन ऐप्स के घटिया कंटेंट से हो? अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सरकार इन पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फायदा हो रहा है हमें और हमारे देश को नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, अमेजॉन प्राइम जैसी कंपनियों के कंटेंट से? क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे इन ऐप से? क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे ये एक ऑर्गेनाइज्ड लीगल क्राइम नहीं? आज मैं आपसे सिर्फ एक बिजनेस कोच या कंसल्टेंट की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाप होने की हैसियत से भी पूछना चाहता हूं, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हमें इन कंपनियों को अलाउ करना चाहिए कि ये ऐसे कंटेंट बिना किसी रोक टोक के दिखाते रहें, हमारे देश के बच्चों के दिमाग के साथ खेलते रहें? इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है जो आपके सहयोग के बिना पूरी हो पानी असंभव है। इस वीडियो को यहीं देखकर सिर्फ लाइक करके मत छोड़ दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हैं और अपने बच्चों के मासूम दिमाग को बचाना चाहते हैं
हैं इन ऐप्स के अश्लील वीडियो से। तो जुड़िए मेरे साथ इस मुहिम में। वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखिए प्रोटेक्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया। जी हाँ, अपने देश का भविष्य कहलाए जाने वाले बच्चों को बचाना जरूरी है। लिखिए हिंदी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी या पंजाबी में, किसी भी भाषा में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। और फिर शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए, ताकि पहुंच जाए ये वीडियो हमारी सरकार के मंत्रियों के पास और वो भी समझें कि 59 चाइनीज़ ऐप्स की तरह ये भी कितना गंभीर मामला है जो किसी कारणवश इग्नोर हो रहा है। अपनी आवाज़ की शक्ति पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि कहता हूं ना मैं कि समुंदर की एक बूंद से फर्क नहीं है पड़ता। समुंदर की एक बूंद से फर्क नहीं है पड़ता, लेकिन एक एक बूंद से ही तो आखिर समुंदर है बनता। धन्यवाद। जय हिंद।